जिम में लोगों को हार्ट अटैक क्यों होता है? आखिर कौन सा रीजन है जिसके कारण से जिम में लोगों को हार्ट अटैक होता है और उसकी मौत तुरंत हो जाती है? तो दोस्तों आज आपको ज्यादा घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों को पूरा डिटेल्स में अच्छे से और सिंपल भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करूंगा और उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो देखने के बाद में आपको दूसरे वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं किसी नए अंदाज के साथ में। तो दोस्तों हार्ट अटैक क्यों होता है और कैसे होता है ये तो हम जानेंगे ही, लेकिन सबसे पहले हम उस प्रॉब्लम को समझेंगे, उस हार्ट को समझेंगे कि आखिर हार्ट है क्या और उस हार्ट का काम क्या है। और लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किसी को अगर कहीं पर हार्ट अटैक आ जाए तो उसमें आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम लोग हार्ट को समझते हैं कि आखिर हार्ट है क्या। दोस्तों हार्ट एक हमारा शरीर का मांसपेशीय अंग है जो आपके पूरे शरीर में ब्लड पंप करने का काम करता है। अब हम समझेंगे कि हार्ट अटैक क्या है। दोस्तों हार्ट अटैक, जिसको हिंदी में दिल का दौरा पड़ना बोलते हैं। दोस्तों जब दिल की नस में फैट और कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, जिसके कारण से हार्ट तक ब्लड की सप्लाई रुक जाता है और उसको ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है, जिसके कारण से उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों क्या आपको कुछ समझ आया? नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को एग्जाम्पल से पेन और कॉपी के माध्यम से चलिए समझते हैं, क्योंकि हार्ट को समझना भी बहुत जरूरी है। दोस्तों ध्यान से देखिए और यहाँ पर अच्छे समझिए, ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमें समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों मान लीजिए कि ये हमारा हार्ट है, ठीक है दोस्तों, मान लीजिए हमारा हार्ट है। हमको अच्छे से ड्राइंग नहीं आता है, इसलिए हम लोग गोल सर्कल से समझेंगे कि हमारा हार्ट है। दोस्तों ये हमारा हार्ट है, जिसको हिंदी में दिल कहते हैं, ठीक है, ये हमारा दिल है। तो दोस्तों हमारा हार्ट है और इस हार्ट से बहुत सारे हमारे दिल की नसें जुड़ी हुई है, बहुत सारे हमारे दिल की नसें जुड़ी हुई है। इधर भी जुड़ी हुई है, इधर भी जुड़ी हुई है, इधर भी जुड़ी हुई है, बहुत सारा हमारे दिल की नसें जुड़ी होती है। तो दोस्तों हम लोग एग्जाम्पल के लिए किसी एक नली को लेंगे, हम लोग किसी एक दिल की नस को लेंगे। तो दोस्तों मान लीजिए कि हमारा इसको ले लेते हैं, ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा दिल की नस है, ठीक है दोस्तों। तो मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए हम लोग इस नली को ले लेते हैं। तो दोस्तों होता ये है कि इधर से हमारा ब्लड जो है, इधर से हमारा ब्लड धीरे धीरे हमारा हार्ट तक पहुंचता है ब्लड सप्लाई होने के लिए, ठीक है दोस्तों। ये हमारा ब्लड जो है इधर सप्लाई के लिए हार्ट तक पहुंचता है और यहाँ पर हमारा ब्लड जमा होता है और यहाँ पर हमारा ब्लड सप्लाई होता है। और जब सप्लाई होता है उसके बाद में इधर से या इधर से या इधर से, मान लीजिए किसी भी नली से निकलता है, ठीक है दोस्तों, इनमें से कोई भी नली से निकलता है, मान लीजिए हम लोग किसी भी नली से निकलता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों होता यह है कि इधर से हमारा ब्लड जो है सप्लाई के लिए हार्ट तक पहुंच रहा है, ठीक है। तो दोस्तों होता यह है कि जो हमारा जो फैट है ये यहाँ पर जम जाता है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जम जाता है। यहाँ पर मान लीजिए कि हमारा दोस्तों ये हमारा दिल की नस है, ठीक है, ये हमारा दिल की नस है। तो यहाँ पर हमारा फैट जम जाता है, ठीक है, यहाँ पर दिल की नस में कहीं पर भी फैट जम सकता है, ठीक है दोस्तों, इसकी गारंटी नहीं होती है। यहाँ पर भी आपकी फैट जम सकता है, यहाँ पर भी आपका फैट जम सकता है, यहाँ पर भी फैट जम सकता है, या यहाँ पर भी आपका फैट जम सकता है, ठीक है दोस्तों। मान लीजिए कहीं पर भी आपका फैट जम सकता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों होता यह है कि यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों, इस नली में यहाँ से लेके यहाँ तक इसका जो सरफेस एरिया है बहुत ज्यादा है, ठीक है, जिसके कारण से ब्लड को हार्ट तक पहुंचने में कोई परेशानी नहीं हो रहा है, क्योंकि इसकी जो नली है वो चौड़ी है। जब चौड़ी है तो हार्ट तक पहुंचने में इसको कोई परेशानी नहीं हो रहा है। तो दोस्तों होता यह है कि मान लीजिए कि हमारा फैट है, ठीक है, मान लीजिए ये हमारा फैट है और यहाँ पर हमारा फैट है। तो इसका और इसका सरफेस एरिया थोड़ा सा कम हो गया, ठीक है, जिसके कारण से ब्लड को हार्ट तक पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। जब इसका एरिया कम होगा तो इसको आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा ही। जब इसका सरफेस एरिया ज्यादा था तो इसको बहुत आसानी से अंदर आ रहा था। तो दोस्तों होता यह है कि ये जो फैट है ये धीरे धीरे बढ़ने लगता है, ठीक है, ये धीरे धीरे बढ़ने लगता है, इधर से भी बढ़ता है और इधर से भी बढ़ता है, ठीक है दोस्तों। जरूरी नहीं है कि इधर भी फैट हो सकता है, इधर भी फैट हो सकता है, इधर से भी फैट हो सकता है, आपका यहाँ से यहाँ तक आपका ये पूरा क्लोज हो सकता है। तो दोस्तों हम लोग मान लीजिए कि हमारा इधर भी फैट है और इधर भी फैट है। तो दोस्तों होता यह है कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसको जो सरफेस एरिया है वो बहुत कम हो गया है, ठीक है, क्योंकि हमारा फैट जम गया है, इधर हमारा फैट जम गया और इधर हमारा फैट जम गया है, जिसके कारण से इसका जो सरफेस एरिया है वो कम पड़ गया, जिसके कारण से इधर ब्लड को आने में थोड़ा सा परेशानी होने लगेगा, ठीक है।
इधर से हमारा ब्लड को आने में थोड़ा सा परेशानी होने लगेगा, क्योंकि इसका जो सरफेस एरिया है वो बहुत कम है। इधर से हमारा जो सरफेस एरिया था वो बहुत ज्यादा था, जिसके कारण से बहुत आसानी से अंदर आ रहा था ब्लड, और यहाँ पर हमारा सरफेस एरिया कम हो गया, जिसके कारण से ब्लड को आने में थोड़ा सा टाइम लग गया, जिसके कारण से दोस्तों उस इंसान को थोड़ा सा सांस लेने में तकलीफ होने लगता है जब यहाँ पर सरफेस एरिया थोड़ा सा कम हो जाता है। तो दोस्तों होता यह है कि एक समय ऐसा आता है कि ये जो फैट है ये पूरी तरीके से क्लोज हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से दोस्तों ये पूरी तरीके से क्लोज हो जाता है। तो दोस्तों जब पूरी तरीके से हमारा जो फैट जो है वो मतलब दिल की नस को पूरी तरीके से क्लोज कर देता है, तो दोस्तों होता ये है कि इधर से हमारा जो ब्लड जो पार हो रहा था इधर सप्लाई के लिए, ये बंद हो जाता है। यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा ब्लड आ रहा है, यहाँ पर हमारा जो यहाँ पर दिल की जो नस है यहाँ पर क्लोज हो चुका है, तो हमारा जो ब्लड है यहीं पर जम जाएगा। ठीक है दोस्तों, जब यहाँ पर जम जाएगा तो दोस्तों यही कारण होता है कि जब हमारा ब्लड जो यहाँ पर आके जम जाता है और हार्ट तक नहीं पहुंचता है, जिसके कारण से उसकी मौत हो जाती है। और दोस्तों यही कारण होता है कि उस इंसान को हार्ट अटैक हो जाता है। दोस्तों ये तो समझ आ गया कि हार्ट अटैक कैसे होता है। अब इसमें सवाल ये है कि हमको कैसे पता चलेगा कि उसको हार्ट अटैक आ रहा है, और हमें सिग्नल कैसे मिलेगा कि उसको हार्ट अटैक आ रहा है। दोस्तों ज्यादातर हार्ट अटैक 40 वर्ष के बाद होता है, लेकिन आपको इसमें ये नहीं समझना है कि 40 वर्ष के पहले वाले लोगों को हार्ट अटैक नहीं होगा, क्योंकि ये हार्ट अटैक किसी को भी हो सकता है। और अगर किसी को हार्ट अटैक आ रहा है तो आपको कुछ तरीकों से पता चल जाएगा कि उसको हार्ट अटैक आ रहा है, जैसे सांस लेने में तकलीफ, चेस्ट में दर्द, कमर, हाथ, गर्दन, पीठ में दर्द, और चक्कर आने से, पसीना आना और कमजोरी महसूस होने से हम पता कर सकते हैं कि उसको हार्ट अटैक आ रहा है। अब बात करते हैं कि जिम में लोगों को हार्ट अटैक कैसे होता है। दोस्तों पहले से ही अगर किसी व्यक्ति को कोई दिल की बीमारी है तो उसे हार्ट अटैक आ सकता है, और अगर आप जिम में ज्यादा वर्कआउट करेंगे तो आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ सकता है। और अगर आपको हमेशा से मानसिक तनाव या घबराहट अगर हमेशा होते रहता है तो आपको भी हार्ट अटैक आ सकता है। इसलिए अगर आप जिम जाते हैं या फिर जाना चाहते हैं और आप में ये सारी प्रॉब्लम है, तो आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप जिम ज्वाइन करने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें। दोस्तों मैं आप लोगों को बोला था कि लास्ट में आप लोगों को बताऊंगा कि अगर किसी को कहीं पर भी अगर हार्ट अटैक आ जाए तो आपको उसमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों मान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति को जिम में या कहीं पर भी अगर हार्ट अटैक आ जाए और उसकी हालात गंभीर हो जाए और सामने कोई भी हॉस्पिटल नहीं है या फिर एम्बुलेंस आने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो आप उस समय उस पेशेंट को CPR दे सकते हैं, जिससे उसको ऑक्सीजन मिलता रहे। और ध्यान रहे कि आप उस पेशेंट की छाती पर दोनों हाथ से कुछ इस प्रकार से दबाइए, और इतना दबाइए कि उसका छाती कम से कम 2 इंच दबे, और ये काम आपको जल्दी जल्दी करना है, तभी उसका हार्ट पंप करेगा। और ये हार्ट अटैक ये बहुत ही इमरजेंसी केस है, अगर इसको सही वक्त पे हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया गया और सही टाइम पे इसको सही ट्रीटमेंट नहीं मिला तो उसका काम तमाम हो सकता है। इसलिए ध्यान रहे। उम्मीद करूंगा कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आप लोगों को प्यार और मोहब्बत से हमको मोटिवेशन मिलता है। और अगर चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पर सिलेक्ट कर दें, क्योंकि मैं आपका भाई आपके लिए हमेशा हेल्थ और फिटनेस रिलेटेड वीडियोस आपके लिए हमेशा बनाता रहता है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।